दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। जैसा कि आप जानते हैं पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या हैं, सीआईएफ रेट्स क्या चल रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस, फिर कंज्यूमर पैक्स के क्या रेट्स हैं, इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है सीएनएफ रेट्स के बेसिस पे, और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स है। अब बात करते हैं पहले केएलसी से। तो केएलसी अब जो हमारा जो 1 नवंबर से 2 में काफ़ी ज़्यादा प्लस बंद हुई थी, नियर अबाउट 96 पॉइंट प्लस बंद हुई है। आज भी 6-7 पॉइंट प्लस चल रही है, तो नियर अबाउट 100 पॉइंट की हम तेज़ी 2 दिन के अंदर आ चुकी है। सी बॉट की बात करें तो जो 1 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था, नियर अबाउट 150 पॉइंट का, उसमें से हमारा 60 पॉइंट के करीब, 70 पॉइंट का करीब 50% के करीब रिकवरी आ गई है। और बेसिस पॉइंट हमारा -82.5 चल रहा है, क्योंकि सी बॉट तो गिरा है लेकिन उसके बेनिस्बत हमारा अर्जेंटीना ब्राज़ील वालों ने कोई रेट में कटौती नहीं करी है। अब बात करते हैं ओलिन के अंदर। तो ओलिन हमारा 845 बोला जा रहा है, सीपीओ 870, डिगम सोया 1000 और 940। तो जो इंडिया के अंदर पीछे से सीआईएफ रेट, जो हमारे यहाँ सीएनएफ रेट कोड हो रहे हैं, वो नियर अबाउट सेम ही कोड हो रहे हैं जो हमारे कल थे। और परसों 840 था, कल 850, फिर 845। तो नियर अबाउट हमारा $5-10 प्लस माइनस में ही रेट कोड हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो 107 रुपये मस्टर्ड, सोया रिफाइंड में 50 पैसे बढ़ा के 90 रुपये बोला जा रहा है। कल थोड़ा सा मार्केट केएलसी थोड़ा प्लस था, तो उसके अंदर काम हुए थे, बाजार के अंदर थोड़ा लिवाल था। आज थोड़ा सा बाजार में लिवाली थोड़ी कम है, क्योंकि केएलसी तो सेम मेंटेन है, लेकिन लोगों की अपनी डिमांड्स जो हैं, जो फेस्टिवल के हिसाब से, वो थोड़ी कम होती जा रही हैं। तो 90 रुपये सोया रिफाइंड बोला जा रहा है। ओलिन के अंदर 20 पैसे कम करके बोला जा रहा है, 81 रुपये 80 पैसे। सन ऑयल 90 रुपये, कॉटन 90 रुपीज़, राइस ब्रान 83, 147.50। ग्राउंडनट के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा चल रही है, तो प्राइसेस क्योंकि अभी नई क्रॉप आ रही है, कभी एकदम सेलर आ जाता है, कभी पीछे उड़ जाता है, तो उस हिसाब से 147.5। मस्टर्ड के अंदर 5925, और एमपी के अंदर थोड़ा 50-75 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है, क्योंकि मील का प्राइस में भी थोड़ा तेज़ी नज़र आई है। अब बात करते हैं पीछे के पैरिटी क्या आ रही है। तो आज 870 के हिसाब से हमारी 82 रुपये पैरिटी हो रही है, 81 रुपये 80 पैसे यहाँ पर बिक रहा है। और सोया के अंदर हमारी जो पैरिटी 92.2 आ रहा है, वो 90 रुपीज़ सेल हो रही है। सन ऑयल हमारा 89 का आ रहा है, 90 रुपीज़ सेल हो रहा है। तो नियर अबाउट सन ऑयल में पैरिटी है। पाम ऑयल हमारा एट पार चल रहा है, सोयाबीन हमारी अपनी ही क्रॉप आ रही है, तो उस हिसाब से तो सन ऑयल ने सोयाबीन के अंदर अभी नई बाइंग नहीं जा रही है, जबकि सीपीओ और सन की बाइंग रेगुलर हो रही है इंडिया में। अब बात करते हैं पीछे से पैरिटी क्या आ रही है। तो जीएसटी पेड हमारा 1476 रेट आएगा, सोया रिफाइंड 1605 और 1852 ये दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 रुपये का हमने इसमें डिपो खर्चा मार्जिन लिया हुआ है, जो अगर डिपो के थ्रू सप्लाईज होती है, और ये आप राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे के 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है, क्या पोजीशन है। यूएसए में जो क्रश जो है सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, जो वहाँ पे पहले प्लांट्स नहीं चल रहे थे। तो सितंबर में हमारी क्रॉप आनी शुरू हुई थी, सितंबर अक्टूबर में क्रश की जो रिपोर्ट्स आ रही है काफ़ी अच्छी है। तो क्रशिंग वहाँ पे हुई है, तो ऑयल के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, जो ऑयल काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील से पहले $500 प्लस था, फिर 200 प्लस था, वो नियरवर्स खाली $150 ही प्लस रह गया है। तो वो धीरे धीरे ऑयल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन के और सोया मील के प्राइस वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सेम ही चल रहे हैं। अक्टूबर के अंदर हमारा इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो सेकंड हाईएस्ट हुआ है, 172 लाख करोड़ हुआ है, 1.72 लाख करोड़। और इंडिया का जो हमारा इंपोर्ट रहा है इस साल का, जो हम बात करते हैं अपना ऑयल ईयर की, नवंबर टू अक्टूबर 165 लाख टन हुआ है, जो कि अगले साल 150 लाख टन होने की उम्मीद है। इस साल कैरी फॉरवर्ड हमारा ऑयल का ज़्यादा गया, क्योंकि मस्टर्ड सीड भी अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, और सोयाबीन सीड का भी हमारे पास अभी काफ़ी अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से हम कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। अच्छा, मस्टर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मस्टर्ड की जो सोइंग की रिपोर्ट आ रही है बहुत अच्छी है, सब जगह सोइंग काफ़ी अच्छी मात्रा में चल रही है और अच्छे पेस पे चल रही है। हमको उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट ईयर से भी बड़ी क्रॉप की सोइंग इस साल हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है उसके हिसाब से अनुकूल बना हुआ है। तो आज का हमारे सरसों की बहु जो है क्या होगा, सरसों का भाव। तो जहाँ तक हम सरसों के भाव की बात करते हैं, तो हम जो नियर अबाउट 5950 5925 जो चल रहे हैं जयपुर का, तो ये 6000 रुपये तक मैक्सिमम गए थे। तब भी मैंने बोला था कि इसको थोड़ा माल को बेच लेना चाहिए। अभी जो सरसों के भाव हैं वो 2 चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, एक तो कॉटन केक का रेट और एक होता है कॉटन ऑयल, वो मस्टर्ड ऑयल, सॉरी कॉटन केक का रेट कह रहा हूँ मैं, मस्टर्ड केक का रेट और मस्टर्ड ऑयल का रेट। तो मस्टर्ड ऑयल का रेट हमारा जो है
अभी जो हम कह सकते हैं कि 90 रुपये सोयाबीन है तो 107 रुपये चल रहा है, तो नियर अबाउट 17 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से ज़्यादा है या नेफेड के पास माल ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस हम समझ सकते हैं कि 12 रुपये के करीब ही मेंटेन हो पाएगा आगे जब हम दिवाली के बाद की बात करें तो। अब रही कि केक की पोजीशन, तो मस्टर्ड केक के अंदर क्या है कि अब एक तो राइस ब्रांड का काफ़ी ज़्यादा माल आ जाएगा मार्केट में, एक कॉटन का माल काफ़ी आ जाएगा, ग्राउंडनट केक काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रह सकता है। और जो इंडिया के अंदर अपनी कंजम्पशन है उसमें केक की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है। जैसे जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो कॉटन केक लोग ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इस वजह से हम ये सकते हैं कि कॉटन केक में भी मस्टर्ड केक में भी थोड़ा डाउनफॉल आएगा। तो इस वजह से मैं यही समझ पा रहा हूँ कि मस्टर्ड के रेट्स जो है दिवाली के बाद हमको एक डाउनफॉल दिख सकता है। तो जिसके पास, जो ट्रेडर्स के पास है, वो उनको अपना थोड़ा माल अपना हल्का कर लेना चाहिए, जो आप लोग स्टॉक्स के हिसाब से सीड करके या हमारे फार्मर्स स्टॉक्स करके चल रहे हैं। तो यही मेरा आज था। सरसों की बुआई हुई जोरदार, क्या होगा सरसों का भाव, तो जिस हिसाब से भी मस्टर्ड की सोइंग जब फास्ट होएगी तो मस्टर्ड पे प्रेशर आएगा और मस्टर्ड की सेलिंग भी अब एकदम जोरदार होगी और उस हिसाब से एक मार्केट में डाउन आ सकता है। अब एक पोजीशन और चल रही है एज पर गपकी नेक्स्ट ईयर पाम प्रोडक्शन में हैम्पर ड्यू टू एल निनो। अब ऐसा है कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही है हमारी इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया में IPOC इंडियन पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर हमारे इंडिया के भी स्पीकर गए हुए हैं और जगह से भी आए हुए हैं, और डोरा मिस्त्री जी भी आए हुए हैं जो पहले 5,000 बता रहे थे इस दिसंबर तक हो जाएगा, फिर अब 4,500 बोलने लगे हैं, वो फिर बोल रहे हैं कि 20-25% बढ़ जाएगा। तो वही सारा तेज़ी का भाषण वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस से बोला जा रहा है कि $100 तो पाम के अंदर बढ़ना ही चाहिए। अगले साल में एल नीनो भी आ सकता है, वो भी खतरा बना रह सकता है, तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। लेकिन अभी जो हालात हैं, हमारी ब्राज़ील के अंदर सोइंग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है, अर्जेंटीना लेवल पे काफ़ी अच्छे आ गई है, बारिश भी हो रही है। अभी जो पीछे अगले 2-3 महीने तो अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो हमारे पास एक, मैं आपको इसमें और बता दें कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है उसने मलेशिया का स्टॉक 25.9 लाख MT प्रोजेक्ट कर दिया है अक्टूबर के एंड के अंदर। जो हमारा नवंबर अक्टूबर अब 10-11 तारीख में MPOC की भी रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो 26 लाख टन के करीब बोल रहे हैं, तो वो भी काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे आ गया है स्टॉक्स भी पोजीशन मलेशिया का। तो हम मलेशिया का, जबकि इंडोनेशिया की रिपोर्ट जैसे मैं बताता हूँ वो 2-3 महीने लेट चलती है, तो उनकी भी एक्सपोर्ट जैसे आपसे कम हो रहा है तो वहाँ पर भी स्टॉक्स की फिगर ज़्यादा ही आनी चाहिए। लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर सब जगह तेज़ी बोली जा रही है और सारा भाषण तेज़ी का है, उसी की वजह से KLC में थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है 100+, जबकि इंडिया के अंदर उस रेट से बाइंग नहीं जा रही है। एक्सचेंज रेट एक हमारा रिवाइज़ हुआ है, कल जो है जो 84.15 था 84.20 हुआ है, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 2-3 रुपये टन का फ़र्क आया है, जो कि नेग्लिजिबल है, 1-2 पैसे का या 10-5 पैसे टीन का फ़र्क आता है। लेकिन एक बताने के हिसाब से अब हमारी जो पुरानी ड्यूटी 24 सोयाबीन में 4427 रुपये थी, वो 4424 रह गई है। जो CPO के अंदर 3899, वो 3896 रह गई, 3-3 रुपये टन कम हुआ है, तो वो कोई बड़ा नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है हमारी, ये रेफरेंस प्राइस हर महीने की 1 तारीख को गवर्नमेंट देती है और उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास करेंसी का चेंज आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट रेफरेंस प्राइस, और ये इसलिए करती है कि जिससे कि ड्यूटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई ओवर बिलिंग या लोअर बिलिंग करके ड्यूटी कम या ज़्यादा जमा ना करेगा, तो सबको ड्यूटी एक सी भरनी पड़े। तो हर 15 दिन के अंदर जो मार्केट के रेट्स देखकर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रेफरेंस प्राइस फिक्स कर देती है, जिससे कि एक ही ड्यूटी सबको लगे। इसके अंदर हमारी सनफ्लावर ऑयल कवर नहीं है, तो सनफ्लावर पे ड्यूटी वो एक्चुअल बेसिस पे, एक्चुअल बिलिंग और एक्चुअल पोजीशन पे लगती है। तो इसमें सोया, CPO और RBD कवर होता है। अब बात करते हैं कि इजराइल हमास का जो है युद्ध जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे जा रहा है। उसके अंदर जो है हूती जो यमन से और हिजबुल्लाह लेबनान से और हमास अपने कर ही रहे हैं, तो ये तीनों इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा, जिस हिसाब से मैं न्यूज़ देख रहा था, तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ता है तो ऑयल के ऊपर एक थोड़ी तेज़ी आ सकती है। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ी निगाह बना के रखनी पड़ेगी कि ये, क्योंकि अगर जिस हिसाब से यमन और हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो रहा है तो US भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। US का इजराइल को वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप इस युद्ध को रोकिए और हमास पे युद्ध आगे, मतलब ग्राउंड पे ना करें, क्योंकि पब्लिक उसमें नुकसान हो सकता है, पब्लिक मर सकती है। लेकिन वो
इसराइल मानने को तैयार नहीं है। उनका ये बोलना है कि आपने कौन सा 9/11 को आपके ऊपर हमले हुए थे, आप रुके थे, क्या था। तो थोड़ा यूएस का और इसराइल का भी आपस में डिस्प्यूट शुरू हो गया है। तो इस सिचुएशन पे थोड़ा सा ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो हमें इस पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि इसराइल में क्या सिचुएशन चल रही है, और ये जो 2-3 कंट्रीज़ हैं, यमन और ये लेबनान जो इन्वॉल्व हो गए हैं, हिजबुल्लाह जो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसके अंदर कहीं ये कोई बड़ा शेप ना ले ले, कोई काफ़ी ज़्यादा और कंट्रीज़ इन्वॉल्व ना हो जाएं, तो उसकी वजह से बाज़ार के अंदर एक तेज़ी आ सकती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो सकती है, वो हमें बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो देखते हुए, अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, हमें कोई ऐसा तेज़ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ, मलेशिया इंडोनेशिया में स्टॉक बढ़ रहे हैं, इंडिया में अपनी क्रॉप आ रही है, चाइना क्रॉप आ रही है, यूएस में अपनी क्रॉप चल रही है। तो कहीं पर भी ऑयल की और स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। और जो सोइंग की दिक्कत लग रही थी ब्राज़ील की, वो भी थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई है। पिछले साल तक 45% जो सोइंग होती थी, अब की बार 40% हो चुकी है। अर्जेंटीना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अर्जेंटीना में बढ़िया अच्छी सोइंग हो गई है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूरा मॉइस्चर मिल चुका है। तो किसी भी तरह की अभी कोई जो है तेज़ी वाले काम ना करें, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी अपनी इंडिया का मैंने बताया था, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस ब्रांड भी अपना आ जाएगा। तो बाकी आप जो है दिवाली के बाद क्या सिचुएशन रहती है और डे टू डे वीडियो के साथ जुड़े रहें, तो आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे सिचुएशन। तो इसी के साथ हम इसको कहेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो पे।